नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 35 क्वेश्चंस लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रमुख तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रमुख तत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एचटीएमएल में फॉर्म टैग का क्या उद्देश्य है? एचटीएमएल में फॉर्म टैग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करना। उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करना एचटीएमएल में फॉर्म टैग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट एमएस एक्सेल में एक शीट को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉर्टकट है जो एमएस एक्सेल को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F4। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंट्रोल प्लस F4 की सहायता से हम लोग एक्सेल में एक शीट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में नेटवर्किंग में टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा है कि टीसीपी और आईपी का पूरा नाम क्या? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाइनेक्स जो है आपका, लाइनेक्स जो है वो मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रैम में डेटा कब तक रहता है? रैम में डेटा कब तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए। जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए तब तक रैम में डेटा रहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए एक प्राथमिक पंक्ति या भाग है जिसे एक बार में सभी जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता होती है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सीपीयू क्या करता है? एक बार में सभी जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 8 ध्यान दीजिए, किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन की छवि को एक स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्कैनर विल बी राइट आंसर। स्कैनर विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक कॉलम से डेटा को दूसरे कॉलम में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीएसएस का एक महत्वपूर्ण भाग है जो वेब पेज को लेआउट और डिजाइन को नियंत्रित करता है? प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दस्तावेज में बदलाव दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डेटा और प्रोग्राम्स को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार का माध्यम होता है? डेटा और प्रोग्राम्स को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार का माध्यम होता है? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क विल बी राइट आंसर। हार्ड डिस्क विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का क्या उद्देश्य है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन सा घटक होता है जो उनका संचार करता है? प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी कंप्यूटर में किसका कार्य अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब ऑप्शन नंबर ए एएलयू हो जाएगा। कभी कभी एएलयू को फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फ्लैश ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा स्टोर करना फ्लैश ड्राइव का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बायोस का कार्य क्या है? बायोस का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 19 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर को चालू करने के लिए बूट निर्देश प्रदान करता बायोस का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, नेटवर्क को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्ड। ऑप्शन नंबर सी वर्ड विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा
डेटा संग्रहण उपकरण स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है? राइट हो जाएगा हार्ड डिस्क विल बी राइट आंसर, हार्ड डिस्क विल बी राइट आंसर, हार्ड डिस्क विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। हाइपरलिंक का क्या उद्देश्य है? हाइपरलिंक का क्या उद्देश्य? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राउटर का एक मुख्य कार्य क्या है? राउटर का मुख्य कार्य क्या? प्रश्न नंबर 25 को जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज क्या है? प्रश्न नंबर 26 को जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर डेटा को संग्रहित करने की प्रणाली क्लाउड स्टोरेज कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 27 को जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी डेटा को उचित पते तक पहुंचाना कंप्यूटर में नेटवर्क स्विच का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आस्काई का पूरा नाम क्या? आस्काई का पूरा नाम का, ASCII का पूरा नाम का। प्रश्न नंबर 28 जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया तो याद रखेंगे इसको। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वाईफाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाईफाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेटवर्क वायरलेस प्रदान करना वाईफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, JPEG किस प्रकार की फाइल है? JPEG किस प्रकार की फाइल है? चित्र फाइल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? एक कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 32 जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, PDF फाइल का पूरा नाम क्या है? PDF फाइल का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 34 जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की क्लास का लास्ट और आखिरी प्रश्न ध्यान देंगे, लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।